असम में कल बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कल सुबह 11:40 पर सीएम पद की शपथ लेंगे। हिमंता के साथ कल 3 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कल केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। लिस्ट में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। राहुल गांधी और खड़गे की अध्यक्षता में केरलम के नेताओं के साथ बैठक का दौर जारी है। माना जा रहा है कि कल विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा। 14 मई को शपथ ग्रहण की अटकलें हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। अग्निमित्रा पॉल को महिला कल्याण विभाग, दिलीप घोष को पंचायती विभाग की जिम्मेदारी मिली है। खुदीराम टूडू को आदिवासी विभाग तो अशोक कीर्तनिया बंगाल के नए खाद्य मंत्री बने हैं। चुनाव के दौरान बंगाल के सीईओ रहे मनोज अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने उन्हें राज्य का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। मनोज अग्रवाल 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। चुनाव के दौरान उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर राज्यपाल ने यह फैसला किया है। अब से मनोज अग्रवाल गृह विभाग में चीफ सेक्रेटरी की भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से अपील की। गुजरात के वडोदरा से प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने को कहा। लोगों से पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करने और विदेश यात्रा टालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय हमें एकजुट होकर स्वदेशी अपनाना है। दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का पैटर्न अपनाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, अगले 1000 साल के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव है। हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हजारों साल से भारत की पहचान रहे हैं। हमने दशकों तक उसका महत्व नहीं समझा। लुटेरों ने सोमनाथ को मिटाने का प्रयास किया। वह भौतिक ढांचा बार बार मिटाते रहे, लेकिन मंदिर खड़ा हुआ क्योंकि तोड़ने वालों को यह मालूम नहीं था कि हमारा वैचारिक सामर्थ्य क्या है। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना कुछ विपक्षियों पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें तुष्टीकरण ज्यादा जरूरी लगता है। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना होगा। आज मुझे देश के सभी तीर्थों के विकास का मौका मिला है और ये सोमनाथ का ही आशीर्वाद है कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण की कोशिश की और उन्हें इसके लिए नेहरू का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि वो डिगे नहीं। गुरुग्राम के बंदवाड़ी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। सिंगर फाजिलपुरिया के मैनेजर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस जब पकड़ने के लिए पहुंची, हथियार रिकवरी के लिए पहुंची तो हमला हो गया। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी घूसे ढेर हो गया है, जबकि इसका साथी जशपाल गंभीर रूप से जख्मी है। इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस का एक जवान भी जख्मी है। बदमाशों ने 2 मई को कन्हई गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। पंजाब के लुधियाना में बीती रात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। किचलू नगर इलाके में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बाइक से उतरकर घर पर 4 राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। गोलियां घर की दीवार और छत पर लगी। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि किसी से कोई रंजिश नहीं है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की महिला के साथ स्कॉचिंग के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। नेहरू प्लेस इलाके में महिला और उसके दोस्त के कुछ लड़कों की बहसबाजी हुई। महिला ने लड़कों पर पीछा करने का आरोप लगाया। महिला और उसके दोस्त के साथ लड़कों ने गाली गलौज की, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बढ़ता तापमान अब धरती के स्वर्ग कश्मीर के लिए बड़ी चिंता बन गया है। पिछले 6 महीनों से बारिश की कमी के चलते घाटी की नदियां और झरने सूखने की कगार पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से अब तक बारिश में 26% की गिरावट आई है। झेलम का जलस्तर गिरने से न केवल पीने के पानी का संकट है, बल्कि खेती पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर्स की अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दोनों हेलीकॉप्टर्स में पायलट समेत कुल 10 लोग सवार थे। खराब मौसम की वजह से आपात लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर्स में सवार किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम ठीक होते ही हेलीकॉप्टर्स दोबारा टेक ऑफ करते नजर आए। लखनऊ के सरोजनी नगर में एक प्राइमरी स्कूल के अंदर साइबर पंचायत का आयोजन किया गया है। साइबर सिक्योरिटी और मानसिक जागरूकता फैलाने के मकसद से कैंप लगाया गया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। साइनारी वेलफेयर फाउंडेशन ने आरटी साइबर एकेडमी के साथ मिलकर लोगों को एजुकेट किया। साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने ऑनलाइन स्कैम और सोशल मीडिया के नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के टिप्स दिए। इस मौके पर साइबर स्कैम से जागरूकता और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में ईरान युद्ध, द्विपक्षीय व्यापार, ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये पहली चीन यात्रा है। इस हाई प्रोफाइल दौरे पर ट्रंप के साथ दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स एलन मस्क, टिम कुक और लैरी फिंक भी बीजिंग जा सकते हैं। लेबनान के नब्तिये में इजरायली हवाई हमलों में भारी तबाही मचा दी है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक गांव में इजरायली बमबारी से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हमले के साथ ही इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान और बेका घाटी के 10 और गांवों को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। इजरायल ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अभी तक खौफ में है। डर के मारे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब धमकियां देने लगा है। मुनीर ने कहा है कि इस बार अगर हमला हुआ तो हम करारा जवाब देंगे। मुनीर ने 2 देशों की लड़ाई में मजहब को भी घसीटा और कहा कि भारत के साथ हथियारों की नहीं बल्कि धार्मिक विचारधारा की लड़ाई है। अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। आज नेपाल के काठमांडू में बड़ा हादसा टल गया। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टर्किश एयरलाइंस के एक जहाज के टायर में आग लग गई। इससे एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी 277 पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 4 बच्चे भी थे। ये सभी टर्की के इस्तांबुल से काठमांडू आ रहे थे। स्टाफ ने बताया कि हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के फ्लोरिडा में जंगलों की भीषण आग ने भयानक रूप ले लिया है। आग की लपटों से पूरे आसमान में धुआं छा गया है। रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए कई एजेंसी जुटी हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। एहतियातन कई हाईवे बंद करने पड़े हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। गनीमत रही है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में है। रूस के उत्तरी शहरों में अचानक आए बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण ये शहर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। विजिबिलिटी 0 होने की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर हो रहा है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।